रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, याजूज माजूज क़यामत की आखिरी निशानियों के हवाले से शुरू से ही हमारी तालीमात का हिस्सा रहे हैं। कुरान करीम में भी याजूज माजूज का किस्सा मज़कूर है और इस हवाले से मुख्तलिफ उलमाए कराम और मुफस्सिरीन भी तहकीकात करते रहे हैं। याजूज माजूज क़यामत के आने से पहले बहुत बड़ी तबाही और अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होंगे। इस हवाले से पूरी दुनिया में तहकीक का बाजार गर्म है, क्योंकि याजूज माजूज के बारे में दिलचस्पी सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं है। हम आपको बताते चलें कि याजूज माजूज के बारे में ये किस्सा बाइबल में भी मज़कूर है और ईसाई याजूज माजूज को गाग और मीगाग कहते हैं। याजूज माजूज वो मखलूक हैं जिन्होंने इस जमीन पर कयामत की आमद से पहले तबाही का बायस बनना है। कयामत की आमद के नजदीक जब ये उस दीवार को तोड़ देंगे जिसके पीछे इस मखलूक को मैसूर करके कैद किया गया है, तो ये लोग अहादीस के अल्फाज में इस तरह से जमीन पर नाजिल होंगे जैसे कोई पानी बुलंदी से नशेब की तरफ आता है। ये हदीस के अल्फाज हैं और ये अल्फाज इनकी तादाद और कसरत को जाहिर करते हैं। अहादीस में ये भी बयान किया गया है कि याजूजो माजूज इस कदर भूखे और जालिम होंगे कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाएंगे। जहां जहां से याजूजो माजूज का लश्कर गुजरेगा वहां पीछे तबाही और बर्बादी और बंजर जमीन ही बचेगी। हदीस में यह भी आया है कि ये बड़े बड़े दरख्तों को रौंद डालेंगे और इन्हें खा जाएंगे। यहां तक कि याजूजो माजूज के बारे में यह भी कहा गया है कि जब ये जमीन पर नाजिल होंगे तो जमीन के तमाम समंदरों का पानी चूस लेंगे और जमीन का वजूद पानी से खाली हो जाएगा। इन तमाम तबाहकारियों की पेशगोइयों की वजह से पूरी जमीन में हर साल ही बहुत सारे लोग इस बारे में तहकीक करते हैं कि आखिर ये दीवार कहां है और याजूजो माजूज कहां कैद हैं। ऐसी एक तहकीक हाल ही में 30 मुस्लिम स्कॉलर्स ने की है और इनकी इस तहकीक के नतीजे में याजूजो माजूज से मुतल्लिक इस दीवार की एक नई लोकेशन जाहिर हो गई है। इस बात के जाहिर होते ही पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया है और बहुत सारे लोग इस बात की तहकीक करने के लिए बताई गई लोकेशन की जानिब दौड़ पड़े हैं। ये लोकेशन कौन सी है और इसे इन मुस्लिम स्कॉलर्स ने कैसे दरियाफ्त किया, इस बारे में मुकम्मल तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये 30 स्कॉलर्स जिनमें असल में ज्यादातर नौजवान शामिल थे, ये अपनी कोपैमाई की आदत के बायस बर्फजार चोटियों को सर करने की कोशिशें कर रहे थे। दरअसल इस ग्रुप का मकसद पहाड़ों में किसी खास किस्म की मादनियात का सुराग लगाना था। ये 30 के 30 मुस्लिम स्कॉलर्स दरअसल रूस से ताल्लुक रखते हैं और ये रूस में आबाद वो मुसलमान हैं जो सोवियत यूनियन के दौर में रूस के जालिम हुक्मरान से बचने वाले मुसलमानों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। ये 30 मुस्लिम स्कॉलर्स सब के सब बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े लिखे थे और इनके साथ हर किस्म का सामान भी मौजूद था। बर्फ से ढकी हुई चोटियों को सर करते और बर्फ में स्केटिंग करते हुए जब ये स्कॉलर्स किर्गिस्तान पहुंचे तो वहां इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान एक निहायत अजीबो गरीब सी दीवार दिखाई दी। इनका कहना था कि वो पहाड़ों की इस साइड पे पहली बार आए थे और मकामी आबादियों की जानिब से भी इन्हें मना किया गया था कि इस तरफ ना जाएं। मकामी आबादी के अकायद और वहमों के मुताबिक पहाड़ों के इस जानिब कुछ बलाएं हैं, क्योंकि जो भी उस तरफ जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। चूंकि ये तमाम के तमाम लोग नौजवान थे और नौजवानी में जोश और जज्बा कुछ और ही होता है, इसलिए इन्होंने इन वार्निंग्स पे कान नहीं धरे और मुश्किल तरीन चोटियों को अबूर करते हुए उस तरफ चले गए जिस तरफ जाने से मकामी आबादी ने मना किया था। जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्हें वाकई वहां पे एक निहायत ही बुलंदो बाला और अजीबो गरीब सी दीवार दिखाई दी जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की चोटी तक बनाई गई थी और वो पहाड़ी दीवार काफी ऊंची थी। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। चूंकि वो लोग मुसलमान थे, इसलिए इन्हें कुरान करीम में मज़कूर याजूजो माजूज के किस्से के बारे में पूरी तरह से इल्म था। इन्होंने अपने सामान से मेटल डिटेक्टर निकाला ताकि ये जान सकें कि ये दीवार वाकई किसी मिट्टी से बनी हुई है या मेटल की है। असल में ये दीवार जिसे वो देखकर हैरान हुए थे, देखने में बिल्कुल आम सी पहाड़ी दीवार लग रही थी। यहां तक कि इसे छूने से भी ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई आम सी पहाड़ी दीवार हो। जब इन नौजवानों ने इस दीवार को मेटल डिटेक्टर से चेक करना शुरू किया तो इनकी हैरत की इंतहा नहीं रही। मेटल डिटेक्टर उस दीवार के हर उस कोने पर सीटी बजा रहा था जहां जहां पे भी उसे उखाड़ा जा रहा था। उससे जाहिर हो रहा था कि ये सारी की सारी दीवार ही किसी न किसी धात से बनी हुई है, लेकिन इसे छूने से महसूस नहीं हो पा रहा था। नौजवानों के बकौल जब इन्होंने ये देखा कि दीवार पे मेटल डिटेक्टर इस तरह के कॉशंस दे रहा है और पहाड़ी दीवार होने के बावजूद इसमें मेटल के होने की बीप सुनाई दे रही है, तो वो लोग खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरन वहां से वापस आने की कोशिश की। वापसी के सफर में इन लोगों के ग्रुप में से आधे से ज्यादा लोग उस सफर में मुश्किलात की ताब न लाते हुए रास्ते में ही इंतकाल कर गए।
इनमें से काफी ज्यादा लोग तो खौफ के मारे ही मुख्तलिफ पहाड़ी गढ़ों में गिर गए थे। इस वाक़े का असर पूरी दुनिया पे बेहद शदीद हुआ, क्योंकि 29 लोगों का ये ग्रुप वाकई बेसरो सामानी और खौफ के आलम में वहां से वापस आया था। जब दुनिया भर में ये खबर फैली तो इन लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए मकामी मीडिया इनकी तरफ किसी सैलाब की तरह उमड़ पड़ा, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन लोगों पर पाबंदी लगा दी गई कि वो इस बारे में किसी से तज़किरा न करें और किसी को भी उन ऑर्डिनेंस के बारे में आगाह या गाइड न करें जहां पर वो गए थे। इस हवाले से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शायद रूसी या किर्गिस्तान की हुकूमत इस हवाले से किसी न किसी राज की पर्दापोशी कर रही है। अलबत्ता दूसरी जानिब बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि इस दीवार यानी याजूज व माजूज की वो दीवार जिसके बारे में कुरान करीम में जिक्र है, इस बारे में ये दावा झूठा हो सकता है और सिर्फ तवज्जो हासिल करने का कोई ड्रामा भी हो सकता है। मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले दीगर लोगों का भी यही कहना है कि ये दीवार यूं एक आम से पहाड़ी इलाके के दरमियान नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान करीम में भी जिस तरह से सैयदना ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, इसके मुताबिक भी ये दीवार दुनिया के इंतहाई मशरिक में नहीं है, बल्कि ये दुनिया का वस्त एशियाई इलाका है और इसे अमूमन मशरिक बईद कहा जाता है। लेकिन ये फिर भी मशरिक बईद के महज इब्तिदाई हिस्सों में ही शुमार किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के बहुत सारे लोग इस दरियाफ्त को मानने से इनकारी हैं और इस ग्रुप को झूठा साबित करने के लिए बहुत सारे कोपहमा इन कोऑर्डिनेट्स की तरफ भी जाने को तैयारी कर रहे हैं, जिनके बारे में इस ग्रुप ने जिक्र किया था। नाज़रीन, हमारा भी मानना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी आसानी से एक ऐसी पोशीदा चीज को इंसानों पे जाहिर नहीं कर सकता। वैसे भी अहादीस में यही जिक्र है कि याजूज व माजूज किसी न किसी दिन अचानक ही लोगों पे आ पड़ेंगे और जब तक वो जाहिर नहीं होंगे लोग इनके बारे में बिल्कुल भी जान नहीं सकेंगे। दूसरा, याजूज व माजूज के इस दुनिया में वारिद होने से पहले पहले तीसरी जंग अजीम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में मौजूद होना भी जरूरी है। हदीस के मुताबिक जब याजूज व माजूज का ज़हूर होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इमामत में वो लोग कोहे तूर पे किला बंद हो जाएंगे। बस वही लोग ही बच सकेंगे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस मामले में साथ देंगे। बाकी तमाम के तमाम लोग याजूज व माजूज की खुराक बन जाएंगे। तो हम ये भी जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर तब ही होगा जब दज्जाल का ज़हूर हो चुका होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल से मुकाबले की तैयारी करते हुए अपने लश्कर की सफ़ों को दुरुस्त कर रहे होंगे। यही वजह है कि याजूज व माजूज का खरूज उस तीसरी जंग अजीम और दज्जाल के कत्ल के बाद ही होगा और ये इस दुनिया में आने वाली आखिरी आफत होगी जो अल्लाह की तरफ से आएगी और इसके बाद कयामत बेहद नजदीक आ जाएगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।